सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। बंदे बंदगी बरहक वे, बंदे बंदगी बरहक वे, बेदा कते बांसी हर क्या, अज बिना नाम अनभक वे। बंदे बंदगी बंदगी बरहक वे। अब क्या बताते हैं? नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुभान बे, नाम असन असल मीरा, नाम पर कुर्बान बे। अब उस वास्तविक मंत्र से परमात्मा प्राप्ति होगी यथार्थ नाम से। यथार्थ नाम से जीव की मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। अब बता रहे हैं परमात्मा कि कैसे परमात्मा मेरी प्राप्ति होगी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा पूर्ण परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी पुनर् उच्चारण करवाई, क्योंकि गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे, तब तक उनको कोई ज्ञान नहीं था, न ही कोई वाणी वो बता और बोल रहे थे। फिर उस परमेश्वर ने उनकी आत्मा को सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, अपनी कृपा से उनके अंदर ज्ञान योग भर दिया, तत्व ज्ञान फीड कर दिया। तब उस परमात्मा की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने मुखारबिंद से उच्चारण की, आंखों देखा। तो क्या बताते हैं? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू सरू नाम नाही बे। अब नाम शुरू तो नाही बे। काफिर कहो अब कौन है, काफिर कहो अब कौन है, वही करता फिर मैं ही बे। कहते हैं यथार्थ ज्ञान ना प्राप्त होकर के अपने आप को तुम बहुत जो है शिक्षित और विद्वान और महर्षि यानी गुरु मान चुके हो, और सभी अपने अपने अनुभव को उत्तम मान करके जनता को भ्रमित कर रहे हो।
उसके विषय में बता रहे हैं। काफिर कहो अब कौन है भाई करता फिर मैं ही बे, मैं करसो मारियो भाई तू तो करसो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने क्या ऊंट बे, हो करे सो गद्दा होई मैं करो सो बोक बे, बंदा बेसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे, स्वान सुकर होत कुकर बिना धनी के नाम बे, सोहम ओम सोहम जाप जप हरदम। वो स्कूल में विद्यालय में ना जाकर के इधर उधर भटकता रहता है, वो बच्चा अपने उद्देश्य से वंचित रह जाता है, वो अशिक्षित रह जाता है, फिर उसको विद्या का लाभ नहीं प्राप्त होता। जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं, प्रवेश प्राप्त है, वो अपने तन मन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अध्यापक के द्वारा बताया गया होम टास्क स्कूल टास्क सारा कर रहे हैं, तो वो बच्चे अपना जीवन सफल कर लेते हैं, शिक्षा सफल कर जाते हैं, आगे जाकर के वो कोई उच्च अधिकारी लगता है, कोई अच्छा व्यवसाय में अपना परफेक्ट हो जाता है, बढ़िया अपना रोजगार कर लेता है। और अन्य बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए, स्कूल में विद्यालय में प्रवेश भी प्राप्त किया लेकिन पढ़ाई नहीं की, वो फिर क्या बनते हैं, वो मजदूर बनते हैं, भूखे मरते हैं। उनके बच्चों के पास ना समय पर रोटी होती है, ना पैरों में जूता होता है, ना ठीक से कपड़े पहना पाते हैं। उसके विपरीत जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर गए, उनके बच्चे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छा आहार करते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो आज भक्ति नहीं करेंगे, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, उनको समझो परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। वो उनको ये अलग ड्रेस जो मिली है इसलिए प्राप्त हुई है कि ये विद्यार्थी हैं, जितने भी मानव हैं। और मानव शरीर पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, फिर जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे कुआ खोद रखा है, बना रखा है, उसके ऊपर अच्छी छतरी भी बना दी है, जल उसमें है नहीं, तो वो नाम कुआ अवश्य है उसका, लेकिन गुण कुएं वाले नहीं है। जो मनुष्य शरीर पा करके मानव शरीर, स्त्री या पुरुष का ये मानव शरीर कहलाता, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर कहलाता है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, दान धर्म नहीं करता है, बुराइयों से दूर नहीं है, तो उसमें वो मनुष्य वाले गुण नहीं है, अन्य प्राणियों वाले ही गुण हैं। फिर बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्य कर्म जब आपके संचित कर्मों में होते हैं, उनके आधार से आपको मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके हम भगवान नहीं भगते हैं, तो पूर्व जन्म की पुण्य कर्मों को हम यहीं खत्म कर जाते हैं। यहाँ पर कार भी हो जाती हैं, कोठियां भी होती हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा उच्च अधिकारी भी बन जाता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी अपने पुण्य से, ये प्राणी पूर्व जन्म के पुण्य से ही बनता है। यदि भविष्य में शुभ कर्म नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, पूर्ण संत की शरण नहीं जाता है, तो ये प्राणी, वो चाहे भले राजा भी क्यों ना है, अपने पूर्व जन्म की कमाई को, पुण्यों को समाप्त करके और खाली होकर जाता है। और नेक्स्ट जीवन, उसका अगला जीवन जो है अन्य प्राणियों का होता है।
कबीर हरि के नाम बिना, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब होए। मिट्टी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। क्या बनेगी उस राजा के साथ जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता? वो कहते हैं अगले जन्म में गधा बनेगा। और अब तो कितने अच्छे मोहन भोग खा रहा है, फिर क्या होगा कि कुम्हार के तो मिट्टी डोएगा और शाम के शेष समय वो आहार करने के लिए भी कुर्डियों पर जाता है। कुम्हार के घर पर तो उसको आहार भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो। गली गली भौंकत फिरे भाई टूक न डाले कोई। परमात्मा कहते हैं कि जो बहन बेटियां मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा को याद नहीं करती हैं वो अगले जन्म में कूतिया बनेगी और फिर गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। क्या बुरा हाल होगा इस प्राणी का। परमात्मा ने अपने बच्चों को सावधान करने के लिए नाना प्रकार की वाणी बोली है, नाना प्रकार के वचन कहे हैं कि ना जाने किस प्राणी के कौन सी चोट लग जाए और वो जाग जा। जाग जाने के बाद फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है। क्या बताते हैं? बीबी पड़दे थी वो डोडी लगे थी बारे। अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजारी। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे। गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल। नारी से सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। कितनी मार्मिक बात बताई है। देखो बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं जिनको यही नहीं मालूम कि ये बिजली का नंगा तार पड़ा है, इसमें प्राण घातक पावर है, शक्ति है, इसको छूना नहीं चाहिए। अनजान बच्चा उसको छू लेता है और छूने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, बड़ा होता है, उसको बताया जाता है कि इसमें बिजली है, तो उसका माइंड, उसका दिमाग उस बात को मस्तिष्क स्वीकार करता है और फिर वो बच्चे को ज्ञान हो जाने से डरता है। उस बिजली के नंगे तार को स्वयं भी हाथ नहीं लगाता, दूसरों को भी सावधान कर देता है कि देखो ये नंगा तार पड़ा है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और जब वो बच्चा था, उसको ज्ञान नहीं था, अनजान था, अबोध था, उसको स्वयं ही पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम अबोध बच्चे हैं, चाहे बहन है चाहे भाई हैं। और सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं केवल यही बहुत नहीं है। कौन सी क्रियाएं हम कर रहे हैं? संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश और अपना रोजगार के लिए जो धंधा, ये तो करना ही है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हमने परमात्मा को याद अवश्य करना चाहिए था। उसके याद ना करने से ये सारा कार्य जो आपका है ये अन्य प्राणियों जैसा ही बताया है। तो सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है, फिर डर लगता है। कहते हैं भय बिन भक्ति नहीं हो। अब हमें भय होगा कि कहीं हम पशु ना बन जावें, पक्षी ना बन जावें, कुत्ते और कुतिया ना बन जावें। अब क्या बताते हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर। मेरा एक संदेश सुनो। परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि जो लड़कियां, जो बहन बेटियां रानियां थी, पर्दे में रहा करती थी, बाहर भी नहीं आने देते थे उनको इतने
अच्छी सुविधाएं थी और एक से एक सुंदर वस्त्र पहना करती थी, सुंदर आभूषण, महंगे आभूषण पहनती थी, बहुत ही बहुमूल्य आभूषण पहना करती थी, गले में सोने के कई कई लाख रुपए की रानियां कई कई लाख रुपए का हार पहनती थी गले में। वो तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने आपको जैसी सुविधा दी है वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उनको प्राप्त कीजिए, परंतु परमात्मा को याद अवश्य कीजिए। सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहते हैं संत जन के जो क्रिया तुम कर रहे हो इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड कर लो, और कुछ भी बात नहीं है। हाँ, बुराई तो त्यागनी पड़ेगी, बुराई तो मनुष्य जीवन में करनी है ना चाहिए। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, जारी, ठगी, बकवाद, ये तो मनुष्य से अलग जो कैटेगरी बनाई जाती है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक त्रेता में, फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं, अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है। भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही काम चलाओ, जुगाड़ मिट रहा है। ये साइनत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम हो लग गया। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लो की लो, जो ठीक हैं उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, वो गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है, जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था। राजा जन कोई वही आत्मा, फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है। दो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करूं साथ साथ, जब तक धरती आकाश। वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए, पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे। सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के, जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए, ऐसे ही जो सत भक्ति कर रहे हैं बाप और पार ना हुए तो काल अपने शिखर में टांगेगा, ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, गणेश के लोक में देवतार खुद मस्तार देगा। थारी कमाई खुद लुटे साथ में जितनी 20%, और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, फिर अहंकार, और फिर सुनना कहाँ था। इस अतिथि में जो आज आ रहे हो ना, एंड प्रूव आउट, तब मल की अदा होगा, तब आया हुआ है, इसने खोई क्यों ना। अब बच्चों, अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंख्य युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बचा बचू को भक्ति में प्रेरणा रख कर, आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आए। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को। ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा, जिसके ऊपर सब कुछ नुसार हुए बैठे, ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आप अंटू माउथ हो जाओगे, अपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी भी। ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में गेल मरे, अब्राहिम सुल्तान अदम के लग गया था उसका बता, और उस समर्थ में क्या जरूरत थी, आप उसके हो,
उसके बेटा बेटी हो, अब वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तो मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मान ले, मैं एक बार सारे उठा के उल्टा ले जाऊं, नो का ना आग लगा दूं इस पे, इस काल के लोग का। पर इतनी अकलता जब आओगे जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का काम सिस्टमेटिकल चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं, पर समर्थ कृष्ण में हम कहते हैं जा साधु का बाल नहीं बाका, जिसके ऊपर मालिक खुश है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सब प्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ, सारे गीता वेद पुराणों में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान जो दास बोल रहा है वो आपका आसानी से ग्रहण होगा, कति आत्मा में जचता चला जाएगा, और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, वो भक्ति ठीक चलेगी और आपको दिन रात तड़प रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे, और रहना भी चाहिए। झगड़े वगड़े करके मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। दास आपको बताता है बहुत बार, दास जब सर्विस करता था वहां एक मजदूर आई हुई थी लड़की, दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक बालक तो उसका 2.5-3 साल का रेत में लेटा सो रहा, एक उसकी गोदी में उसके साथ बैठकर रोटी खा रहा, खाती खाती वह रोने लगी, वैसे ही वो आ गई याद। तो हम भी खड़े थे, वैसे पूछ लिया भाई क्या हो गया इस बैंड का, उस पर डटा नहीं गया। फिर बताई उसने कि मैं एक बड़े अच्छे घर की लड़की थी, ये हमारा नौकर था मेरा पति, और मैं इस दुष्ट की बात में आ गई, इसके नाम आ जाई, वो शराब पीवे, रोज पीटे, मैं कमाऊं और खावे, ये बालक मेरे साथ। बच्चों आपके साथ ऐसा हो रहा है, नोट कर लियो, पर यह समझ में जल्दी से आओ कोई ना, क्योंकि काल का दबाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर, पर दबाव हटेगा मालिक की शरण में रहने से, ये ज्ञान सुनने से। तो ब्याह तो माता पिता भी करेंगे, सबके करने लाग रहे, हम सेल्फ डिसीजन लेकर अपना पट्टा बैठाते हैं, कितने देख लियो। जब आपका समय आवे उस समय आप अपने भगवान के साथ मिलकर ज्ञान के आधार से अपना निर्णय खुद भी लेने योग्य हो जाओ तो ले लियो। तो बच्चों परमात्मा की महिमा को और इस संसार की व्यवस्था को संत करीबदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा करी है, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक राग में, प्रत्येक अंग में। अब आत्मा रोती है, मैं तो दे दी है बालम याड़े नो, मैं तो दे दी है बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े। आत्मा रो रही है भगवान से, और जबकि आप पर फंसी इस काल के जाल। अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता इसको पढ़ते हैं, और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, काल ना समझ देता है इनको। रोज पढ़ने जाएंगे ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा की है
क्या पहले नहीं पढ़ा था? हाँ, मतलब खूब पढ़ा करते कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता। बता, और फिर भी अविनाशी कहा करते गीता बोलने वाले। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट कर दिया, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर यू के रह गया जिसके पीछे लग रहे थे। कहते गुरु बिन काहू न पाया गया ना, जो तो था वो सड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञान। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, 34 में, कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके, नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं। फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय में पढ़ ले, वहां बोलूंगा, या वहां बोल दिया है। तो ये भी हम पढ़ा करते और ऊपर के चले जाते। फिर वो तत्वदर्शी संत को हम ही न मान रहे थे, तो घड़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविष्य विवर्ती अवेश्वर है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, जो कति दुख ना दे, दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, और ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है, उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम अविषयवर्ती, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नासवान। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी है कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, इसको संसार बनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार बन जाते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी की भक्ति करो। और ये कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों, ये गीता है, इसको पढ़ा भी करते थे ये लोग, पर समझ में नहीं आई। एक भगवत गीता है, श्रीमद भगवत गीता, ये तो ये गीता है। और श्रीमद भागवत, ये सुधा सागर भी कहते हैं इसको। ये वो वर्णन है, प्रकरण है, जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाया था जब उसको 7 दिन मिले थे जीने के। 7वें दिन उसको सांप ने काटना था, वो मृत्यु थी। तो सुखदेव श्री कृष्ण और विष्णु का उपासक रहा है, वो इस स्वर्ग से आया ज्ञान बताने या कथा सुनाने। पृथ्वी पर कितने ऋषि थे, इन जब क्यों नहीं पाठ सुनाया। राजा परीक्षित को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा, तेरी पोल खुल जाएगी। स्वर्ग से बुलाया गया वो अपने पुण्य की कमाई से।
सारा यहाँ पर लेन देन ऐसे चलता है, सौदा है। और यह कथा सुनाई श्री कृष्ण जी, उसमें पूरी कृष्ण लीला है, विष्णु भगवान के लिए जानकारी बताइए। भागवत के पढ़ने से वजह कल्याण, इसने खुश होकर पढ़ा। इसमें ऐसी बकवाद है कि कृष्ण मुरली बजाया करता, गोपियां अपने पतियां ने छोड़कर रात में उसके पास आ जाया करती। बता, यह कथा है इनकी। एक बार गोपियां दरिया में स्नान कर रही थी, कपड़े उतार के नहाओ और कपड़ नहाओ, उसको दरिया में नहाया गया ऐसे, सारे कपड़े ठाकर चुटके से पेड़ पर चुट गया। बाहर आई, उन्हें देखा कपड़े को नहीं, उल्टी है चली गई पानी में, कौन बकवास कर गया। देखा हमने कृष्ण बैठा ऊपर, गर्दन तक पानी में बैठ कर उसका हाथ जोड़े, हमारे कपड़े दे दे, कपड़े दे दे। मैं बोला ना, नो के नो बाहर आओ नंगी। जब वो कति नंगी बाहर आई, जब उन्होंने कपड़े दिए। ये कथा ही भागवत में, पढ़ लो इसने। इन खुश होकर पढ़ रहे हैं, ओए पूरी पंचायत बैठते, जाकर हजारों आदमी बैठ जाते हैं इन बकवादों को सुनने के लिए। अब देखो गरीबदास जी माध्यम बनाते हैं, पात्र बना रहे हैं आत्मा और मन को, और समझात को रही। मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दी है बालम। ये गा नहीं रही से, गरीबदास जी रो रहे थे, हमें समझा रहे थे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। जब ये बता रखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान पूछो, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो गीता बोलने वाला ब्रह्म, मान लीजिए कृष्ण जी कह रहे विष्णु, ये कहता मेरा ओम मंत्र अभिषेक नथिंग एल्स। और उस सचिदानंद घन ब्रह्म का गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व ब्रह्म बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है। 8वें के तीसरे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म। 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अध्याय 8 के श्लोक 8 9 10 में कहा कि उस सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करेगा, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, तो अंत में उसकी भक्ति करके उसी को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र बनाया कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। तो इसके बारे में ना जानकारी की, ओम तत्सत किसका है, फिर ये वो मंत्र रियल कौन से है इनको पता ही नहीं। और कई गणेश चतुर बने हैं, ओम तत्सत नाम दे दिया, ये सबसे बढ़िया मंत्र है, कोई बात है। तो ये है, ये बता रहे हैं गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। ये है ठिकाने का शब्द, जो सतलोक ठिकाना हमारा, वहां जाने का ये मंत्र है ओम तत्सत। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। तत्व ज्ञान से ये सब अंधेरा हट जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु
मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पपी की दौड़। भर में मिटे मथुरा काशी के, भर में मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट के रकट गए फंद 84, कट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84। तो इस शब्द में सारा ज्ञान पर रखे संत गरीबदास जी ने, पर ये बहुत विस्तार से बताने का है। समय अनुसार जितना समय होता है उतना ही विवरण दिया जाता है। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर वर्षाए। अब भ्रम मिटे उन मथुरा काशी के, वो मिट गए, वहां भगवान है, वहां भगवान है। भगवान तो इस भक्ति से मिलेगा, संत की शरण में रहने से सतगुरु से। अब ये भ्रम मिट गए। इस नकली साधना करने वालों को संकेत दिया है, जब फुरमान धड़ी का आवे को रोखे घर जाने, जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाने। जा सतगुरु का सर डाले जग मेट जम तलवाने, जा सतगुरु का शरणाली जग मेट यम तलवाने। नो मत दे दिए बाल याने, नो मत दे दिए बाल याने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाड़े, जा सतगुरु का शरणाली जग मेट जम तलवाने, जा सतगुरु का शरणाली जग मेट यम तलवाने। क्या कहते हैं संत गरीबदास जी कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम बहुत शेष आपका पड़ा है, जो साधनाएं आप करते हो जिन नकली गुरुओं के शरण में जाकर, तो जिस समय ये काल का बुलावा आ गया, समय पूरा होते ही, तो उस समय तुम्हें कौन उस यम के तलब को, यम के सम्मन को, बुलावे को कौन रोक देगा? कौन रोकेगा? कबीर साहब रोकेंगे। कबीर साहब की शरण में उसके विशेष रियल खास असली संत से उपदेश लेने से, द्वादश पंथ करूं मैं साधा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। उन 12 पंथों में कोई भी गुरु है उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे हटकर तो कहना है क्या? उनकी बातें छोड़ दे, सबको समय पर जाना होगा। और जब जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु। बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान मिले थे, और पहले कहा करते हुए तू के राम ते मिलका रहा है, मौके में जो कह रहे हैं सही है। तो ये भगवान ते मिलका रहे थे। अरे ने एक एक बात तोल तोल के दे रखिए, कति एक एक पंक्ति के अर्थ अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब का है। कि जा सतगुरु का शरण लीजिए बेटा यम तलवाने, यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरग मंद हजूर पकड़ खेती बही।
सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। तो क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे मेरे सामने की बात है। वह बई, वह पैड जिसमें लिखा था मेरा, लेकर वही पढ़ दी, क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं था। गरीबदास जी कहते हैं धर्मराय पूछे नहीं यम का मिटा दंड, इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा में रहना पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, मंजिल की ओर चल पड़े, इससे जरा से भी नीचे उतरोगे, जीवन की आस नहीं है। गरीबबंदी छोड़ दयाल जी तुम लग अमरी दौड़, अब जैसे कागज आपका सूझो तो ऐसी भाव बनेगी, ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो ध्यान। हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर रिज जगारे कोटि करम रोजा तुम्हारे। सम्मन और सेव और नेकी, तीन प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नींद से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, आप तो भूखे सोना था रात। ऐसी स्थिति पैदा होगी। चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा, आपने कथा सुन रखी है। तो खुद मां ने कहा कि बेटे का सिर काट लिया जाके। ये पकड़ा गया और सुबह पछाण में आ गया। सुबह के युद्ध पे ले जाएगा सेठ राजा के पास और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, मुंह काला करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के लिए। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। अरे सेठ राजा के पेश करेगा और पेछाण में आ गया ना, अरे फिर डर जाएगा कत्ल होते ही, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। अब इस हिम्मत से उसी से मैंने गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराख से, गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे की ला के अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक की रोटी बनावे और नो कह रहे थे आख्या मासूम नहीं चाहिए, गुरु जी खाओगे नहीं, पता लग गया। इकलौता पुत्र, जान से सुनो इस बात को, ये कहना सुन की थी कर पाड़ने की। खाना बना के 3 थाली में मिट्टी के कसूरों, परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो इन्हें, ना नुकर करी, फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई एक और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कहेंगे गुरु जी कह देंगे जी खेल लड़ जा रहा बच्चा, तो पता नहीं कब आओ खा लो, जानी जान थे। आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, सिर कटते चोरों के साधना करने दक्षा। संतों की रक्षा होती है हमेशा। कहते हैं सेव दड़ पर शीश चढ़ा बैठा पंगत माही, नहीं घर रागर बन का वो सेवक नहीं। निशान भी नहीं था कटे हुए का। माँ बाप भी हैरान थे कि यो बेटा हो है और है कोई। अंदर जाके देखा ना दड़ था, वो दड़ भी ठा लाए थे पहले। सुमन को कहा था वो बाहर घेरेगा बढ़िया इसमें,
कत्ल के मुकदमे से डरता। वो लकीर घिसड़ी गई थी, वहां पाया पड़ा, उसने उठा लाया था। दड़बीर और सर भी घर पर रखा था। दड़ पे शीश जुड़ के पर बेटा आगे बैठ गया, निशान भी नहीं था उसका, यू कि तो कटा हो। माँ बाप भी असमंजस में पड़ गए, देख गाये वहां रक्त पड़ा था, ना दड़ था ना शीश था। तो बच्चों, नुक्ते ऊपर ही जगह रे, कोटि कर्म जल जा तुम्हारे, नेकी और सेव उसी जन्म में पावे। अब सम्मान बाप था, उसके मन में ये खटक लगी कि मेरे पास धन होता, आज मैंने चलो पितर नहीं काटना पड़ता, बड़ा कर्महीन, बड़ा पापी हो। तो दाता ने उसको इतना धन दे दिया, उसके ही घर में बता दिया, स्वप्न में आकर युवा खोज ले, एक नंबर का सेठ होगा दिल्ली का। तो इसके लिए परमात्मा कहते कुछ करो तो ना, सत्य न्यारा है, रोजगार 2 रोटी सबसे अच्छी देगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरि आने। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने। मैं तो दे दिए बाल याने नू, मैं तो दे दिए बाल याने। के यम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे ने, किसी को नहीं बख्शेगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल, और मंद बीत से ले चला ऐसा काल करा। राजा के आसपास योद्धा खड़े होते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कहते हैं हम ये कर देंगे, हम जात दे देंगे, आपकी तरफ उंगली करके दिखा दी और ये कर देंगे। कहते हैं उनके बीच में तो उसकी गर्दन पकड़ के और मार। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को